तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये सेम है। आप में से कुछ बच्चे होंगे तो ये कहेंगे कि भी ये सेम है, और आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इनकी स्पीसीज अलग अलग है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का टॉपिक क्या होती है, हाइपोथेसिस, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। कंप्लीट हाइपोथेसिस करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको कुछ पता है हाइपोथेसिस के बारे में? अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं पता तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए। मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स, आपको अगर कहीं जाना है, अगर आपको दिल्ली से लुधियाना जाना है या फिर श्रीलंका जाना है या हैदराबाद जाना है, तो आपको दिल्ली से मान लीजिए श्रीलंका जाना है, ठीक है। अभी दिल्ली से श्रीलंका जाने के लिए आपको एक क्राइटेरिया अपनाना होगा कि मैं दिल्ली से जो पहले घर से निकलूँगा, ऑटो लूँगा, ऑटो लेने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पकड़ूँगा, मेट्रो के बाद मैं न्यू दिल्ली जाऊँगा, न्यू दिल्ली के बाद मैं वहाँ से ट्रेन लूँगा, और ट्रेन के बाद मैं श्रीलंका जाऊँगा। श्रीलंका के उतरने के स्टेशन के उतरने के बाद मैं वहाँ पर ट्रेन लूँगा, सॉरी ट्रेन नहीं, ऑटो लूँगा या रिक्शा लूँगा या बैलगाड़ी लूँगा या कुछ भी लूँगा। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल। तो ये यहाँ पर ये स्टेप्स है ना, जो जो स्टेप्स है, जो आप जाने से पहले सोच रहे होंगे कि भी मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो वो एक हाइपोथेसिस है। जैसे कि रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस कैसे कहेंगे, रिसर्च के अंदर आप एग्जांपल समझिए। ये था बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो आप सभी को आपकी लाइफ से रिलेट करता है। तो अब सिंपल एग्जांपल एक और लेंगे, वो है कोवैक्सीन। कोविड-19 का मैं एग्ज़ाम्पल लेता ही लेता हूँ, लगभग मैंने हर वीडियो में लिया है अभी तक। तो कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसका एंटीबायोटिक क्या होगा, ये था क्वेश्चन। और इसका आंसर हमें मिला कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, जो कोविशील्ड जो इनकी जो वैक्सीन आई थी उनके रूप में, वो उनका जवाब हुआ। लेकिन जवाब मिलने से पहले जो वहाँ पर हाइपोथेसिस हुई, हाइपोथेसिस मतलब साइंटिस्टों ने क्या सोचा, उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाए, हिस्टाडाइन मिलाया जाए, एल हिस्टाडाइन, हिस्टिडाइन हाइड्रोक्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोराइड मिलाया जाए, वाटर मिलाया जाए या मैग्नीशियम मिलाया जाए। ये परिकल्पनाएं तैयार की गई। अगर हम इनका एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, जैसे 100 ml के ऊपर जो भी बनाया जाता है, इन पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर है जो उनको मिक्सअप करके अगर अगर वो काम कर जाती है, मतलब हमारी जो वैक्सीन तैयार हुई, जो लिक्विड है, अगर वो हमें ठीक कर देती है, हमारे इम्यूनी सिस्टम को वो ठीक कर देती है, तो वो क्या होगी, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। थीसिस जस्ट एक परिकल्पना है, इमेजिनेशन हो सकती है, सोच हो सकती है किसी कम्युनिटी की, जो कि आपको आपके आंसर तक लेके जाएगी, पाथ जो आप है जो कवर करोगे। तो आप पहुँचते हैं डेफिनेशन पर। इट इज़ ए प्रिडिक्शन ऑफ ए आउटकम ऑफ ए स्टडी। किसी भी अध्ययन का जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि भी इसका ये आउटकम होगा, वो होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आर ड्रान फ्रॉम थ्योरीज एंड रिसर्च क्वेश्चंस और फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस को हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं, या फिर हमने पीछे कोई थ्योरी पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा है, उसकी स्टडी के बाद हमें जो हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट करेंगे। एक रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज ए हाइपोथेसिस। एक रिसर्च प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाइपोथेसिस की तरह हमारा काम कर सकती है। तो डेफिनेशन पर पहुंचेंगे। हाइपोथेसिस इज ए प्रोपोजिशंस नॉट नो टू बी डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइपोथेसिस जो आपने तैयार किया है दिल्ली से श्रीलंका तक, आप वैसे ही जाए। हो सकता है आपको मेट्रो के बाद है जो ट्रेन जाए, और ट्रेन पर कुछ भी प्राकृतिक डिज़ास्टर हो जाए, या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आप बोल सकते हो, जो कि प्रभावित कर सकता है आपको, और आपको वहाँ से बस पकड़नी पड़ जाए। तो इससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो और ज़रूरी नहीं है वो फॉल्स हो। ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। एग्जामाइन फॉर द सेक ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसिक्वेंस विच वुड फॉलो फ्रॉम इट्स ट्रूथ। तो ये डेफिनेशन रही हमारी हाइपोथेसिस की। ये एक इमेजिनेशन हो सकती है। प्राइमरी लेवल पर हम क्या कह सकते हैं कि पॉसिबल एंड प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा। हम संभावित टेंटेटिव
टेंटेटिव जो डेट शीट आती है आपको दे पता होगा, अगर आपने कभी ये जो डेट शीट आई होगी आपकी जो क्वेश्चन पेपर की, उसके अंदर क्या कहते हैं, ये टेंटेटिव डेट शीट है, वो इट मे बी चेंज, वो चेंज हो सकती है, और इट मे बी सेम, वो सेम भी रह सकती है। तो टेंटेटिव जो एक्सप्लेनेशन देते हैं हम, संभावित की भी ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, वो होती है हाइपोथेसिस में एमर्ज फ्रॉम इमेजिनेशन से हो सकती है, कॉमन सेंस से, या फिर किसी इवेंट से, और हो सकती है वो किसी इंडिविजुअल इवेंट हो या फिर कम्युनिटी का थॉट हो। तो ये था हमारा हाइपोथेसिस। आई होप आपको हाइपोथेसिस और उसके एग्जांपल से कवर हो गया होगा व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। अगर आपको हाइपोथेसिस का ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक हाइपोथेसिस के। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं अब हम। पहला पॉइंट जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैंने इसके ऊपर बिल्कुल हेडिंग लिखी है, इसको मैं समझाऊंगा और आप इसको समझ जाइए, और जो आपने अगर समझ आ जाता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब क्या है, अभी हमने जैसे कोविड का एग्जाम्पल लिया था। कोविड आने पर सबसे पहले साइंटिस्टों ने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो यही क्वेश्चन था इसका, एंटीबायोटिक क्या होगा। सिर्फ हमारा जो एम था उस टाइम, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और एम क्या था सभी का, कोविड-19 चला जाए, कोविड-19 से कम जो जाने जाएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भयंकर बीमारी थी, तो हमारा सिर्फ एम है जो बिल्कुल क्लियर था, क्लियर क्रिस्टल। बस इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। आप कोविड-19 एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक रिसर्च थी। आप इसकी रिसर्च को समझिए, आपको सभी टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया। नीड्स ऑफ एम्पेरिकल रेफरेंस, एम्पेरिकल रेफरेंस का यहाँ पर मीनिंग क्या है, अभी ये बताइए। कोविड-19 आया, अगर डॉक्टर्स ये कह देते हमें इसकी दवा की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ लोगों को अपने घर पर रहना है, ये चला जाएगा आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लोग, हम ये जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम कह दें कि भी किसी का भी करंट अकाउंट है, उसके करंट अकाउंट में जो नुकसान हो रहा है उसको हम है जो कम कर सकते हैं, अगर लोगों का रुझान है जो सोने से हट जाए। सोने मीन्स गोल्ड। ये लॉजिक दे दिया, ये लॉजिक अब दे तो दिया, कहने वाले ने तो बोल दिया, लेकिन अगर सोने का रुझान कैसे हट जाएगा, क्या आपके हाथ में है किसी, मतलब लोगों की सोच को कंट्रोल करना, नहीं ना। यही यही यहाँ पर कोविड-19 के ऊपर मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। अगर ये सिर्फ प्रिकॉशंस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप सभी है जो अपने घर पर रहे, 20-20 दिन तक का जो भी महीने का लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा और 2 साल निकाल दिए। तो सिर्फ प्रिकॉशन से काम नहीं चला। अगर वो कहते कि भी अगर लोग घर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, होम पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम भी घर से बाहर निकले थे, हम किसको समझाएंगे। तो यही बात है, मतलब जो चीज़ पॉसिबल हो वैसा ही होनी चाहिए, अनुभविक चीज़ होनी चाहिए जिसको हम अनुभव कर सके। ऐसा नहीं हो कि भी हम सिर्फ हवा में ही बातें कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। अभी आपने कभी कोविड-19 जिसको हुआ उसके बॉडी के सिम्टम्स क्या थे, बुखार, फीवर बोल सकते हैं हम इसको, जुकाम बोल सकते हैं, और घुटनों में दर्द, इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक, बॉडी के अंदर वीकनेस, ये सभी मान लीजिए जो धीरे धीरे सिम्टम हो गए, जो हेडेक हो गया हमारे पास, ये सिम्टम्स हो गए। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हमारा जो एम था वो था कोविड-19, जो बॉडी के अंदर जो वायरस के जो वो थे ना, जो वायरस था एक्चुअली में, जो वायरस के जो भी लगा लो आप, जिसको नाम दे दिया गया, स्ट्रक्चर दे दी गई साइंटिफिक रूप से, वो था हमारा। अभी फीवर, जुकाम, घुटनों में दर्द, ये सभी आमतौर पर होते हैं तो जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। ऐसे कुछ सिम्टम को या जो डॉक्टर्स ने जो स्टडी किया और फिर उसके हिसाब से जो मेडिसिन तैयार की, वैक्सीन तैयार की। तो हमारे ये जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम है जो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भाग रहे हैं इधर से उधर और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हाइपोथेसिस शुड बी विद इन द एम्बिडेंट ऑफ द अवेलेबल रिसर्च टेक्निक। ये कह रहा है अगर हमारे पास अभी सबसे यही एग्जाम्पल कोविड-19 का ही चलेगा, आप समझिए बस। कोविड-19 के अंदर सबसे फ्रेश और न्यू बीमारी थी, ब्रांडेड बीमारी थी कोविड-19, ठीक है। अभी कोविड-19 से अगर हम पहले की बात करें, डेंगू, मलेरिया, ऐसी कुछ बीमारियां, अगर इनकी कोई वैक्सीन नहीं बनाने लग जाए तो क्या होगा, हमारे पास कुछ कुछ जो टेक्निक्स हैं
जो टेक्निक्स है जो कि पहली प्रीवियस रिसर्च के अंदर जो यूज़ हो रही है, रिसर्च के अंदर यूज़ हो रही है, हम उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 क्या था, एक नया वायरस था। ये मतलब कहना ये चाहता है यहाँ पर कि भी होना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल हैं, उसी के हिसाब से हमें जो अपनी हाइपोथेसिस तैयार करनी चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमारा जो प्रॉब्लम है या जो इशू है बहुत ही भयानक हो, मतलब भयानक मतलब अर्जेंट, मतलब जो क्वेश्चन का जो आंसर है हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्वेश्चन बहुत भयानक होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें जो नई टेक्निक्स लेके आनी पड़ेगी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो शुड बी कंसिस्टेंट विथ थ्योरी, थ्योरी के साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, शुड बी कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एम्पेरिकल, वही हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट्स आ गया ये। और हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, और सिंपल होनी चाहिए ताकि रिसर्चर जो सामने वाला जिसको जो उसको वेरीफाई करेगा उसको समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप बीटाडीन डाल रहे हैं एलिस्टाडाइन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और सोबर होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर होती है, ये दो टाइप होती है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, अगर आप जो रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं या जाना की सोच रहे हैं, नल हाइपोथेसिस का मीनिंग ही नल हो गया, हम बोल सकते हैं जीरो, जिसका रिजल्ट जीरो होगा। ठीक है, रिजल्ट जीरो होगा, नल हाइपोथेसिस जिसके अंदर रिजल्ट जीरो होगा। कैसे कैसे समझे हम इस चीज़ को? मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ये दो चीज़ दिख रही होंगी, ये क्या है हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको शायद पता है। ये है एप्पल, ये है मैंगो। ठीक है, अभी एप्पल और मैंगो, मैं आपको अगर बोलूँ इनमें से डिफरेंस क्या है, मतलब ये क्या ये सेम है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या ये सेम है, आप बोलोगे यस, हाँ ये सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या रहा बताइए? सेम हो तो हमें तब भी बताइए, और अगर सेम नहीं है तो तब भी बताइए। अगर आपका रिज़ल्ट इसके अंदर है कि भी ये सेम है, हाँ भाई ये दोनों सेम हैं, तो आप क्या करेंगे? सेम है तो रिज़ल्ट क्या रहा? नो रिज़ल्ट, क्योंकि सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी भाई। ये इन्वर्सली चलते हैं, मतलब जो एक अगर सही होगी तो दूसरी गलत होगी, अगर एक गलत होगी तो दूसरी सही होगी। अब एक और बात, चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इनको बोल दूँ क्या ये सेम है, आप बताइए। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई ये सेम है, और आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इनकी स्पीसीज़ अलग अलग है। तो जिनके लिए, मतलब जो ये कहेंगे कि भाई ये सेम है हमारे पास, मान लीजिए मैं इसी पीस के जो दो ले लेता हूँ एप्पल, और मैं फिर आपको बोलूँ कि भाई ये दो जो एप्पल है वो सेम है क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सेम है, इनकी स्पीसीज सेम है, बिल्कुल सेम। अगर सेम है तो रिजल्ट क्या रहा हमारा? जीरो। अगर आपने यहाँ पर रिजल्ट जीरो आ गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि भी ये दो एप्पल सेम है। और अगर हम इसकी बात करें, आपने कहा ये नहीं सेम नहीं है, तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये सेम है। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही है ये अलग है, आपको दिख रहा होगा, है ना? तो चलिए बात नहीं करते अभी एप्पल और ऑरेंज की, अभी हम बात करते हैं कोविड-19 की। तो कोविड-19 के अंदर आप मान लीजिए, चलो कोविड-19 को छोड़ दिए, हमने एक ड्रग्स मान लिया ए और हमने एक ड्रग्स मान लिया बी। ठीक है, अभी एक ड्रग्स आपने क्या करना है, आपने क्या बताना है कि भी आपको हेडेक है, आपको सिर में दर्द है, और आप एक नई दवाई तैयार करना चाहते हैं। नई दवाई तैयार कर दिया, ये हमने दे दी पैरासीटामोल। अब इसका नाम हमें नहीं पता। अभी मान लीजिए आपने जो ये हाइपोथेसिस तैयार की है और ये जो प्रीवियस हाइपोथेसिस है, अगर आप बोलते हैं कि भी ये दोनों सेम हैं, हमारी दोनों हाइपोथेसिस सेम है, ये भी सिर में दर्द की दवा है, ये भी सिर में दर्द की दवा बनने जा रही है, और हमें सिर में दर्द है। अभी क्या होगा, ये अगर दोनों सेम होगी तो आपको नई दवा तैयार करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी यार, बताओ? रिज़ल्ट यहाँ पर ज़ीरो आ गया, ये हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस। मतलब ये क्या होगा, अगर ये दोनों सेम होगी रिजल्ट जीरो होगा, नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर ये एक्सेप्ट हो गई तो हमारी अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी। आ गई समझ में बात? अगर
ये दोनों अलग है। अब मान लिया ये इक्वल नहीं है, ये अलग है, कुछ साल्ट इसके अलग है। ये हो गई अब हमारी केरोसिन या डेस्पिरिन हो गई। ये आपने नाम बनाकर हाइपोथेसिस तैयार कर दी कि भी हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे कुछ साल तो हमारे पास डेस्पिरिन बन जाएगी। ये पैरासीटामोल, क्या ये अलग हैं, क्या ये सेम है? तो आप कहेंगे नहीं ये सेम नहीं है। तो हमारी हाइपोथेसिस आगे बढ़ेगी, हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस पर जाएंगे और ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे और आप है जो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाएंगे। आई होप आप इस बेहतरीन एग्जांपल से समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं नल हाइपोथेसिस को थ्योरेटिकली। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विच इन स्टैटिस्टिक्स दैट purposes that no statistical significance exists in a set of given observation। जो आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये कोई भी वेरिएशन वहाँ पर नहीं दिखाएगी। हम क्या कह सकते हैं, हाइपोथेसिस दैट आर प्रपोज्ड विद द इंटेंट ऑफ रिसीविंग ए रिजेक्शन। जो हाइपोथेसिस आपको रिजेक्शन देगी तभी आप अपनी आगे रिसर्च के अंदर बढ़ पाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल इसके अंदर भी लिखा है, इफ वी वांट टू शो दैट द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड। अगर सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वो रिलेट कर रहा है तो वी फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस दैट दे आर नॉट रिलेटेड। तो नल हाइपोथेसिस हमें ये दिखानी पड़ेगी, हमें प्रूव करनी पड़ेगी कि वो रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, यदि क्लिनिकली हम बात करें, जो मैंने ड्रग्स का एग्जांपल दिया, नल हाइपोथेसिस क्या होगी, द न्यू ड्रग इज़ नो बेटर देन करंट ड्रग। जो नया ड्रग है हमारा वो सही नहीं है या फिर वो सेम है, तो इससे क्या होगी हमारी है जो नो बेटर देन द रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस देन सजेस्ट दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मे बी ट्रू। यहाँ पर तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, रिजल्ट जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमारा रिजेक्ट हो गया तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पर पहुंच जाएंगे, एक स्टेप रिसर्च के अंदर बढ़ जाएंगे। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर इसको हम एक और बात हम भूल गए यहाँ पर बताना आपको, इसको H नोट से डिनोट करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इसको H1 से डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हाट ए स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऐसी सेटअप टू एस्टैब्लिश। अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको बेहतरीन, कि जो क्लिनिकल ट्रायल है नए ड्रग का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर माइट बी दैट द न्यू ड्रग हैज़ ए डिफरेंट इफेक्ट एज कम्पेयर टू करंट इफेक्ट। कि भी जो हमारा पहले इफेक्ट था, जो पहले ड्रग्स था या फिर पहले जो मेडिसिन थी और जो बाद की जो मेडिसिन है उनमें फ़र्क है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। दैट इज़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप कमेंट के अंदर थम्स अप दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं आगे, जो पॉसिबल डिफ़िकल्टीज आती है किसी भी हाइपोथेसिस को तैयार करने में, एक अच्छी हाइपोथेसिस को तैयार करने में, वो डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं, आप खुद सोचिए। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द फील्ड, आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। आपको कोविड-19 के एग्जाम्पल में पता लग गया होगा वहाँ पर दवा कितने दिनों में तैयार हुई, आप हमें बताइए, खुद हमें कमेंट करके बताइए। कोविड-19 आने के बाद कितने महीनों के बाद, कितने मंथ्स लगे आपको दवा, मतलब वैक्सीन मिलने में कितने मंथ लगे? तो क्यों मिले? वहाँ पर कोई नॉलेज ही नहीं थी। वहाँ पर जो डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को है जो क्या करना पड़ा, एक गहरी रिसर्च करनी पड़ी, सब कुछ धेड़ भुन कर दिया उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपकी हाइपोथेसिस हो सकती है कमज़ोर हो। क्लियर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका तो भी आपकी हाइपोथेसिस कमज़ोर हो सकती है। लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपकी हाइपोथेसिस कमज़ोर हो सकती है। और नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड, अगर आपको साइंटिफिक मेथड की नॉलेज नहीं है तो भी आपकी हाइपोथेसिस कमज़ोर हो सकती है। अगर आपकी हाइपोथेसिस कमज़ोर होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो गई तो आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी, और कंप्लीट नहीं होगी तो यू कैन नॉट बी डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आपके सामने नाम के आगे जो डॉक्टर नहीं लग पाएगा। तो चलिए, ये था हमारा हाइपोथेसिस का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, प्लीज़ समझिएगा। अगर नहीं आए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।